और उधर सीमा पार से आ रहे घुसपैठियों का आना एक बड़ा मुद्दा है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बांग्लादेश, म्यांमार समेत दूसरे देशों से सीमा पार कर लोग आ जाते हैं। ये लोग देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं। इनकी पहचान होना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि माना जाता है कि इनमें से कुछ लोग किसी साजिश के तहत भारत पहुंचे हैं। ऐसे लोगों की पहचान और उन्हें पकड़ने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक अभियान चलाया है। इसके तहत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में रेलवे स्टेशन पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पिछले 2 महीने में 80 से ज्यादा घुसपैठे वहां पकड़े गए हैं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला का रेलवे स्टेशन है। बीते शुक्रवार को यहां भारत में अवैध तरीके से घुसे 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी बांग्लादेश से आए थे। ट्रेन पकड़कर कहीं दूसरे क्षेत्र में जाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही रेलवे पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। भारत बांग्लादेश सीमा पर यह एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ से ट्रेन की दूसरे राज्यों से कनेक्टिविटी है। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 महीने में इस स्टेशन से इस तरह की कई गिरफ्तारियां हुई हैं। बांग्लादेश और म्यांमार से होने वाली घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ ने पिछले 2 महीने में करीब 100 घुसपैठियों को पकड़ा है। We have been asked to keep a close check on this. So our anti-human trafficking squad, the units, is a specialized unit which has been trained in such a way that they are able to detect illegal immigrants and human trafficking victims, and this has been the main trigger why RPF is taking such an action. नॉर्थ बंगाल और बिहार होते हुए जो रेल रूट नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है, वो घुसपैठियों के लिए सबसे बड़ा रास्ता बन चुका है। इनमें सबसे ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी होते हैं। ये वो लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से आ जाते हैं। नौकरी और सुरक्षा की तलाश में ये भारत के बड़े शहरों में जाते हैं। सिर्फ अगरतला ही नहीं, गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी जैसे दूसरे बड़े स्टेशनों पर भी इस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर आरपीएफ स्टाफ नजर रखता है। कई राज्य पहले ही चेतावनी जारी कर चुके हैं कि रोहिंग्या एक बढ़ता खतरा है। I am always of the view that Rohingya are still utilizing the border situation of India and Bangladesh. So this issue is real, this issue is serious, and I have in my own assessment, I have seen the demographic invention in Assam, then I have seen that in Jharkhand, I have seen that in Bengal. घुसपैठियों से होने वाले खतरे को केंद्र ने भी संज्ञान में लिया है। So it is a serious issue, and they are stateless people. They are very poor people. They can be bought over by anybody. So they can lead to they are security threats. रेलवे की मुहिम के बाद बीएसएफ ने भी बांग्लादेश सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। देश की सीमा और आंतरिक सुरक्षा के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रतनदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया।